वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नोट करें तो हमें कुछ ऐसे लोग लाजमी मिलेंगे जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इस वजह से वो बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कैसे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे या अपने पॉइंट को किसी के सामने एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं आपको ऐसे छोटे छोटे से मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप पर यकीन रखना है, अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन रखना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने अपनी लाइफ में अचीव की हैं। अगर इंसान हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से काम करे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुमकिन ना हो। इसलिए सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपको अपने ऊपर यकीन रखना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमें अपनी कंपनी बहुत सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हमारे लाइफ डिसीजंस लेने में हेल्प आउट करते हैं, हमें इंकरेज करते हैं कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने के बारे में सोचते हैं और आप अपने किसी फैमिली, फ्रेंड या कोई कोलीग जिससे भी आप किसी से मशवरा करते हैं और वो आपको इंकरेज करने की बजाय आपको डीमोटिवेट कर देते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं पे जो है ख़त्म हो जाता है। आप पहले से ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका मूड अच्छा होगा, आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, आपको अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग से अच्छा फील होगा और इससे डायरेक्टली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपके मूड को बूस्टअप करती है, आपको प्रोडक्टिव बनाती है और जब आप प्रोडक्टिव फील करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सबसे आसान जो तरीका होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का वो होता है अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रखना। आप भूल जाएं अपने फ्यूचर की फ़िक्र करना, आप भूल जाएं अपने पास्ट की सोचों को। आपके पास अपना प्रेजेंट है, आप उसको बेहतर बनाएं और उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचती रहेंगी तो आप अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मैं उस टाइम पे ऐसे कर लेती तो शायद आज उसके आउटकम्स अच्छे होते, उस टाइम पे मैंने ये नहीं किया। अगर आप अपने पास्ट की सोचों से नहीं निकल पाएंगे तो ना आप अपने प्रेजेंट को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, ना ही अपने फ्यूचर की कोई गारंटी दे सकते हैं। अपने पास्ट की मिस्टेक्स को छोड़ के अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, अपने आप के अंदर से नेगेटिव सोचों को ख़त्म करें। नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकते हैं और इसी तरह हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी शैटर करते हैं। इसलिए अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, अपने गोल्स सेट करें और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। सिर्फ मेहनत करें बल्कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें कि आपको आपकी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का सिला ज़रूर मिलेगा। अगर आप जनरली नोट करें कि जब हम कोई नया सूट पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो हमें अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है। इसलिए अगर आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं तो उठें, शावर लें, अपना फेवरेट आउटफिट पहनें और इससे आपका मूड जो है ना वो क्विकली बूस्टअप होगा और आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस और गुड पोस्चर भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत इम्पैक्ट रखता है। इसलिए अपने आप को टाइम दें, ताज़ा हवा में बैठें। फ्रेश एयर वैसे भी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है और आपको फोकस करने में हेल्प आउट करती है। इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस, गुड पोस्चर और सेल्फ केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी टिप्स हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। बहुत से लोगों के कॉन्फिडेंस को शैटर करने वाली जो चीज़ है वो फेलियर है, जबकि फेलियर जो है वो आपकी सक्सेस की रोड का एंड नहीं होता, बल्कि फेलियर जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी मिस्टेक से सीखने का। मैं फेलियर को लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट समझना चाहिए अगर हम कुछ बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में सब कुछ सीख के नहीं आता। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं आपको उसकी बार बार अटैम्प्ट्स करनी पड़ेंगी और ज़रूरी नहीं है पहली अटैम्प्ट में ही आप कामयाब हो जाएं। तो अगर आपको पहली अटैम्प्ट में या दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में नाकामी होती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और डिस्करेज हो जाएं, बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह आपको सक्सेस लाजमी मिलेगी। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखना है। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो चीज़ें आपने लाइफ में अचीव की हैं या जिन चीज़ों पर आप प्राउड फील करते हैं। आपको उन लोगों के साथ रखें जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं आपके लाइफ डिसीजंस लेने में। अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को भूल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में प्रोडक्टिव रहें। फेलियर से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए बल्कि अपनी मिस्टेक से सीख के फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।